हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। और सभी को मेरा राधे राधे। और शाम को मेरा व्लॉग बनना शुरू हुआ है आज। तो बन रही है यहाँ चाय, ये देखिए गाइस, यहाँ शाम को बन रही है चाय। और शाम क्या, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है क्योंकि अब आ गई है ठंड और 6 बजे हो जाता है बिल्कुल अंधेरा। तो गाइस, यहाँ चाय के संग हमारे पतिदेव को चाहिए कुछ स्नैक्स। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाएं हम। और वही रोज़ नमकीन, बिस्किट, परमल की नमकीन। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे हम कुछ फ्राई कर दें। तो हम ये देखिए विशाल मेगा मार्ट से लाए थे फर्स्ट क्रॉप के फ्राइम्स। वहाँ पे कंपनी चली है फर्स्ट क्रॉप। उसका क्या है ना कि उसका रिफाइंड मिल रहा है, उसका मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है, मीन्स सरसों का तेल, उसकी बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं गाइस। तो मैं आप लोग को यही बताने चाहूँगी, जो फर्स्ट क्रॉप कंपनी है हमारी विशाल मेगा मार्ट में, एक ब्रांड आया है, आप ये समझ लीजिए काफ़ी अच्छा है। मैंने उसका रिफाइंड यूज़ करके देखा, रिफ़ाइंड भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि रिफ़ाइंड में होता है क्या कि रिफ़ाइंड की पूड़ी खाओ तो वो बहुत हैवी सी लगती है। तो मैं विशाल मेगा मार्ट में आपको ये दिखाऊंगी। ये देखिए फर्स्ट क्रॉप, इसका मैंने ऑयल यूज़ करा, इसका मैंने रिफ़ाइंड यूज़ करा। गाइस मैं आपको काट के मैं लाई थी पैकेट का, जो मैं काट के उसमें भर चुकी हूँ। तो वो काफ़ी, उसका मस्टर्ड ऑयल भी मुझे अच्छा लगा और मुझे उसका रिफ़ाइंड भी अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। बाकी सेहत पे ध्यान देने के लिए हम लोगों को खाने की अच्छी ही क्वालिटी को यूज़ करना चाहिए, तेल की हो या रिफाइंड की या कुछ भी। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ थोड़े से फ्राइम्स। और ये देखिए जब हम इसको डालेंगे तो ये हो रहे हैं हमारे फ्राइम्स रेडी। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। तो स्नैक्स में हमारे यहाँ यही बनेंगे, चाय और फ्राइम्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुकी है चाय रेडी और फ्राइम्स और चाय में पड़ेगा ये शुगर फ्री ग्रीन टी नहीं, ये शुगर फ्री स्टीविया। हमारे हस्बैंड की चाय में। और मेरी चाय में पड़ेगी चीनी। ऐसे बनती है गाइस हमारे यहाँ चाय बिना चीनी की। किसकी में चीनी पड़नी है, किसकी में स्टीविया पड़ना है। तो इसलिए चाय पत्ती और अदरक की चाय बना दी जाती है। और उसे उसमें ऊपर से डालने के बाद हम देते हैं घोल। क्या लोगे? दूध चाहिए। तुमको दूध चाहिए? हाँ। बोतल है? हाँ। बोतल लेके आओ। पिल्लू को चाहिए दूध, हमारे दूध मांग रहे हैं, पापा को चाहिए, लो दूध। तो गुल्लू भी अपना दूध लेके चल दिए हैं और उनको दूध चाहिए था। तो वैसे मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था उनके लिए दूध, मुझे पता था काफ़ी देर हो गई, अब वो दूध मांगेंगे। उनको दूध ज़रूर चाहिए, उनको दूध क्या नशा हो गया है। वो चाय, वो खाना खा लेते हैं, अब पराठे पूड़ी खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, फिर भी एक नशा नहीं होता है शराबियों का, शराब का नशा। वैसे ही सेम हमारे गुल्लू की कंडीशन है कि उसको सब खाने के बाद भी दूध चाहिए। फिर हम उसको थोड़ी क्वांटिटी में दूध देते हैं, इसीलिए गाइस उसकी बॉटल नहीं छूट रही ना, तो कुछ लेटता है या नींद लेता है तो उसको दूध है। बॉटल अगर छूट गई पीना तो इतना दूध नहीं मांगेगा, क्योंकि गिलास से इतना दूध पिएगा ही नहीं।
तो बने रहिए व्लॉग में, आगे दिखाते हैं आपको हम कि आज क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हो चुकी है सुबह और सैटरडे मॉर्निंग, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और काम नाश्ते पानी का निपट चुका है। मैं भी नहा के रेडी हो चुकी थी और कल आपने देखा ही व्लॉग में कि मैंने नाश्ता वाश्ता हो रहा था, फिर शाम को खाने का कुछ स्किप हो गया। क्या खाया गया, शायद बच्चे वही खा के रह गए थे और हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया था। तो गाइस अब बन चुकी है करवा चौथ, और करवा चौथ बनने के बाद अब होगा दिवाली की प्रिपरेशन। तो दिवाली स्टार्ट हो रही है तो कुछ साफ़ सफाई। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पर्दे टंगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पर्दे मैंने एक्चुअली, ये वार्डरोब ऐसी है ना, इस वजह से मैंने इसमें पर्दे लगा लिए हैं। पर्दे लगाने की भी वजह ये है कि कुछ सीलन की वजह से हमने कभी इस पर लकड़ी की अलमारी नहीं लगवाई, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ दीमक, लकड़ी में हो गए दीमक। इस वजह से हमने ये सोचा कि यहाँ पे भी करेंगे ऐसा तो कुछ हो जाए। यहाँ पे पहले सीलन थी, इस वजह से ये हुआ कि सीलन में दीमक जल्दी आ जाती है तो दीमक से वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह यही वजह है कि मैंने यहाँ पे कर्टन लगा दिए थे। अब दिवाली की वजह से मैं सोची हूँ इन्हें उतार दूँ और धुल दूँ। धोने के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक पेयर और है, उन्हें मैं टांग दूँगी, ये धुलते रहेंगे एक एक दो दो करके। इकट्ठा कुछ भी नहीं, क्योंकि इकट्ठा हो भी नहीं पाएगा गाइस। बच्चों के साथ आप 10 बजने वाले हैं, देखिए 10 बच्चों के भी मैंने नाश्ता वाश्ता घर के काम करने के बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ का कुछ करना घर में। तो सारी चीज़ें हैं, फेस्टिवल भी मनाना, उसमें बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है और स्कूल भी भेजना है और तैयार भी करना है। भाई अब ठंड आ रही है, विंटर की कुछ कपड़े भी उनके निकालने हैं कि ठंडा हो रहा है। तो ठंड के हिसाब से आज मेरा काम यही शुरू होगा कि मैं निकालूंगी कपड़े वगैरह और सारा कुछ। आज मेरी सफाई अभियान ही होगा मेरा, थोड़ा बहुत सफाई होगा और प्रिपरेशन होगी विंटर की, कि विंटर में बच्चों को कैसा क्या पहनना। हल्की ठंड आने लगी है तो वो सी चीज़ें चाहिए, सब रखा हुआ है इधर उधर, तो सब एक सेट करके अलमीरा में मैं कर दूँगी और जो गर्मी के कपड़े होंगे वो मैं अंदर सूटकेस वगैरह में बंद करके रख दूँगी। तो आज मेरा ये रहा। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं करा है, देखिए ये मेरी चाय, और यहाँ बंद खाऊंगी और चाय, और थोड़ा घर ठीक करूँगी। काफ़ी दिन हो गए, घर में भी कुछ ढंग से नहीं हो पाया है गाइस। एक तो अकेले की वजह से जाता है, एक होता है ना कोई दो संग में होते हैं ना, दो लोग, तो मैंने पकड़ा उसने छोड़ा, ये करा, तू ये कर मैं कर, तो ऐसे में थोड़ा सा सही हो जाता है। और अकेले में ये हो जाता है ना, किधर से शुरू करें किधर को ख़त्म करें। ये बात किसी ने मुझसे कही थी, आज मैं खुद ये बात सोचती हूँ कि घर में खाना वाना सारा करने के बाद जब घर में देखो कि सफाई, तो ये लगता है किधर से स्टार्ट करें। ये मुझसे किसी ने कहा था और मैं एग्री हूँ इस चीज़ से कि हाँ, आज मुझे भी यही लगने लगा है कि मैं किधर से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए आज मैं क्या क्या करूँगी। तो स्टार्टिंग तो मैंने आपको बताई दी है कि मैं ये सोच रही हूँ ये पर्दे उतार दूँ, मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करके थोड़ा ठीक कर दूँ और बेडशीट चेंज होगी। और आज हमारे यहाँ पंखा भी साफ़ हुआ है, हमारे पतिदेव फ़ैन साफ़ करके गए हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और यहाँ एसी है, इसको भी बंद करना है, इसको साफ़ किया गया था, फिर इसकी डस्टिंग वगैरह करके और इस पर हम कवर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ एसी का कवर एक ऑर्डर कर दूँ ऑनलाइन से, तो एसी ये बंद हो जाए, थोड़ी गंदगी कम हो जाएगी, फ़िल्टर इसके गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा करूँगी और ये साफ़ सफाई का करूँगी। जो मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगी, कुछ वो करेंगे, बाकी बच्चे तो कुछ करने लायक है ही नहीं, वो तो फैलाने लायक है गाइस। तो आज यही सब होगा, बने रहिए व्लॉग में। तो दोस्तों ये देखिए फ्रेंड्स, सफाई अभियान शुरू हो चुका है और ये देखिए घर में जब सफाई होती है तो क्या होता है ना, जब सफाई करने बैठते हैं घर बहुत ऐसे साफ़ लगता है। मेरा घर तो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, लेकिन जब सफाई होती है ना तो लगता है सबसे ज़्यादा गंदा तो मेरे ही घर में गंदगी है, सारी गंदगी इतनी ज़्यादा। ये देखिए जियो फाइबर लगा, तो ये जियो के डिब्बे सेट टॉप बॉक्स वगैरह के मिले थे, तो गाइस मैंने इन्हें इसलिए रख लिया था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ये बहुत हार्ड हैं, इसमें आप काफ़ी बच्चों का सामान है छोटा छोटा या स्टेशनरी का, बच्चों का स्कूल का, इसमें बहुत आराम से रख सकते हैं, ये टूट नहीं रहे। और ये देखिए मिल्टन की बॉटल आई थी खरीद के, बेगारों की तरह पड़ी हुई है ये,
ये हम बॉटल ख़रीद के लाए थे, नई है, बिल्कुल यूज़ नहीं हुई है। ये कहाँ देखिए वार्डरोब में अंदर मिली है मुझे। मैं इसे अलमारी में रखूँगी। बहुत सा सामान इधर उधर ऐसे तैसे पड़ा हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ का क्या है। ऐसा लग रहा है इस समय मुझे सफाई करते वक्त कि सबसे ज़्यादा गंदगी तो मेरे ही घर में है। एक तो मेरे बच्चे मुझे कुछ नहीं करने देते, आ जाएंगे, एक वहाँ कूदेगा एक वहाँ कूदेगा। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये बॉटल, ये मैं मिल्टन की बॉटल लेके आई थी। ये ऐसी है गाइस चाय पानी के लिए, तो ये यूज़ नहीं हुई है, नई ऐसी की ऐसी ही रखी हुई है। पिछली ठंडों में लाए थे। काफ़ी और चीज़ें भी हैं, केटली वगैरह तो घर में यूज़ हो जाती है। ये कहीं बाहर जर्नी वर्नी के लिए चाहिए। ये पड़ी हुई है वार्डरोब में, कबाड़ खाने में मिली है मुझे भी ध्यान नहीं था मैंने कहाँ रखी है। तो सबसे ज़्यादा कबाड़ा तो मुझे अपने घर में ही लग रहा है कि मेरे घर में ही भरा हुआ है इस टाइम। ये थोड़ी सफाई अब शुरू हुई है, तो बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए। आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ पूरा फिनिश करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो सफाई अभियान मैंने छेड़ रखा था वो सफाई अभियान में रखा था मुझे का, और मैंने ये चेंज कर दिए। ये कर्टन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये मैंने सब सफाई करी गाइस। तो पूरा इसके पीछे इतना डस्ट कूड़ा हो रहा था, पूरा मैंने ऊपर का सारा साफ़ किया, नीचे का। और ये वॉल, ये जो मैंने पेंटिंग करवाई थी, पेंट कराया था गाइस, तो ये बहुत आराम से ये वॉल जो हमारी है, हम इसको गीले कपड़े से पूरा साफ़ कर देते हैं। तो मैंने इसको साफ़ किया था। और ये फ्लावर पॉट मेरा मैंने जो फ्लावर्स चेंज करके लगा दिए। ये बेडशीट के कवर, बेडशीट हटाई, ये चेंज किया। और गुल्लू आ चुके हैं स्कूल से और वो सो गए हैं, उनको मैंने सुला दिया। तो मैंने ये बेडशीट हटाई और इतना कूड़ा निकला पीछे से सब। तो आज सिर्फ इतना पोर्शन, कहेंगे ये वार्डरोब साफ़ करने में मुझे इतना टाइम लग गया और मैं बिल्कुल थक गई इतना करने में। और फ़ैन साफ़ हो गया था, फिर मैंने अलमीरा के ऊपर से सब सामान हटाया, ये सब साफ़ किया और पूरी अलमीरा पोंछी, चढ़ना उतरना ये सब मैं करती रही। फिर मैंने इतनी सफाई करने के बाद काम को मैंने कर दिया स्टॉप, क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी। फिर मुझे 1 बज गए थे, गुल्लू को लाना था स्कूल से, तो फिर मैं उसे स्कूल से लेने चली गई थी। और स्कूल से मैं लेके आई तो फिर वो तो उसके बाद कुछ करने देने वाला था नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता था उसके बाद गाइस सफाई का। तो जितना हो चुका उतना मैंने कर दिया। और कल मैं फिर वैसे ही सुबह के टाइम में थोड़ा सा शुरू करूँगी, तो थोड़ा सा और कुछ करूँगी। आरोही को मैंने ट्रैक सूट निकाला और स्वेटर निकाला है स्कूल का, उसको चाहिए था, वो भी आ रही होगी स्कूल से, तो उसको खाना खिलाना है। और मैंने भी एक पराठा खा लिया था, खाने के बाद मैं स्कूल से लाई। उसको स्कूल ड्रेस मैं लाई, गुल्लू की गर्मी ठंड की ड्रेस लाई, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। वो जो हाफ शॉर्ट्स पहन के जाता था और टी शर्ट, तो अब उसकी विंटर की मुझे ड्रेस लानी थी, तो मैं उसके लिए ड्रेस ख़रीद के लाई, वहाँ से परचेज़ करी स्कूल से। तो आज उसमें ही इतना काम हुआ और इतना घर का देख सकते हैं आप। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अपना ये फ्लावर पॉट एक रखा हुआ था तो मैंने उसमें ये फ़िट कर दिया था। फ्लावर्स मेरे इतने गंदे हुए थे, कल मैं उसको वॉश करूँगी, सुखाऊँगी, फिर देखूँगी कहाँ क्या लगाना है। तो कल ये साइड अभी कुछ भी साफ़ नहीं हुई है गाइस। ये सब सामान हटाना बढ़ाना, ये सूटकेस वगैरह गाइस मैं नहीं निकालती हूँ, तो मुझे ये सब हटाने मेरे हस्बैंड से हटवाऊँगी, वो हटा देंगे तो मैं सब साफ़ कर दूँगी। तो ये सब काम हो जाएगा। उसके बाद मैं बैठ गई थी आज आप लोगों से बातें करने की। करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, अच्छे से मनाया हम लोगों ने। अब दिवाली पे क्या धमाल मचाने वाले हैं। धमाल क्या, फेस्टिवल तो है, मनाना है, आप भी मनाइए। और दिवाली पे भी, दिवाली की भी तैयारी करनी है। बच्चों को आरोही कहती है एक ड्रेस लेनी है मुझे फ़्लिपकार्ट से, तो आएगी तो वही चूज़ करेगी क्या लेना उसको, तो मैं ऑर्डर कर दूँगी। कुछ बता रही थी, शूज़ लाई है अपने लिए ख़रीद के, वो सारी शॉपिंग धीरे धीरे हो रही है। तो गाइस बने रहेंगे व्लॉग में, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया दिवाली के लिए भी। मैं कुछ नहीं लाई हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ठीक करना है। वो मैंने मीशो का ब्लाउज़, आप लोग को कैसा लगा
वो मैंने मंगाया है, तो वो मैं कैरी करने वाली हूँ एक साड़ी पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसको भी। उसके बाद मुझे स्टिचिंग करनी है, उसको थोड़ा सा अल्टर करना है ब्लाउज़ को, तो वो करूँगी। फिर आरोही पर अपना फ्लिपकार्ट से लेती हैं अपनी ड्रेस, या कैसे क्या लेती हैं तो बोलेंगी दिवाली की ड्रेस। और दिवाली पे हम क्या क्या चीज़ें लाए हैं, वो शूज़ लाई हैं, वो मैं दिखाऊंगी। और जो भी मैंने शॉपिंग करी है वो शॉपिंग भी मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो ब्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा। और मेरा सफाई अभियान जो हो रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ क्या वो ठीक है, क्योंकि मैं इकट्ठा सारा कुछ नहीं कर पाती हूँ गाइस। तो मैंने वो कर्टन उतार के रख दिए, मैंने ये नए कर्टन यहाँ पे टांग दिए थे, तो यूँ करके कुछ हो गया था, तो वो धुलते रहेंगे। तो एक साइड का हो गया है, एक साइड में बेड खोला था, तो बेड के अंदर का बाहर का थोड़ा बहुत कर दिया। और अब आधा रूम एक दिन, आधा रूम एक दिन, ऐसे ऐसे करके दिवाली आते आते मेरी भी सफाई थोड़ी बहुत हो ही जाएगी। और मेन दिवाली की ही सफाई की बात नहीं होती गाइस, की दिवाली पर ही करनी, ये सब सफाई तो होती रहती है। हाँ, अभी बीच में ये हुआ था, वार्डरोब मैंने करा था, फिर ये थोड़ा गंदा हो गया, क्योंकि ये बंद नहीं है गाइस, ये खुला हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो यही सब है, धीरे धीरे होते होते। तो ये है कि इस समय हम सफाई कर रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि दिवाली आ रही है, दिवाली की वजह से हम सफाई कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, घर में साफ़ सफाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए आप लोग व्लॉग में, और मैं व्लॉग का यहीं कर रही हूँ एंड। और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर मिलूँगी और दिखाऊँगी कि मैंने आधा पोर्शन कमरे का करा या नहीं करा, तो वो भी आप देखिएगा। और शॉपिंग क्या करी वो भी दिखाऊँगी। और मैं सफाई ठीक तरीके से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस। मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलूँगी। ओके, टिल देन बाय। और सारे फ्रेंड्स को मेरे राधे राधे दोस्तों।